मुखर्जी नगर में दृष्टिहीन छात्रों का सड़क जाम, हॉस्टल समस्याओं को लेकर प्रदर्शन, ट्रैफिक ठप। नई दिल्ली 17 नवंबर 2025। दिल्ली के मुखर्जी नगर में सेवा सदन और सेवा कुटीर के दृष्टिहीन छात्रों ने हॉस्टल की खराब सुविधाओं और सुरक्षा समस्याओं को लेकर इनर रिंग रोड पर अचानक सड़क जाम कर दिया। सुबह करीब 10 बजे शुरू हुए इस प्रदर्शन में शुरू में 30 से 35 छात्र थे, जो बढ़कर 100 से अधिक हो गए। कुछ मिनटों में सड़क पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर बैठकर नारे लगाए, हमें बेहतर हॉस्टल दो, अधिकार चाहिए, सुरक्षा चाहिए। छात्रों की प्रमुख शिकायतें: भीड़ भाड़ वाले कमरे, भोजन की खराब गुणवत्ता, साफ सफाई की कमी, सुरक्षा कर्मी की कमी, बाहरी लोगों का प्रवेश, पानी बिजली की समस्या, महिला छात्रों के लिए सुरक्षित व्यवस्था का अभाव। छात्रों का कहना है कि महीनों से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। प्रशासन की कार्रवाई: सूचना मिलते ही एसीपी सिविल लाइंस और एसडीएम मौके पर पहुंचे। छात्रों से बात कर उनकी मांगों की सूची ली गई और 48 घंटों में सुधार का आश्वासन दिया गया। आश्वासन मिलने के बाद छात्रों ने जाम हटाया। सेवा सदन एवं सेवा कुटीर में बड़ी संख्या में दृष्टिहीन छात्र रहते हैं और सुविधाओं की कमी के कारण असंतोष लंबे समय से बढ़ रहा है। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर वादे पूरे नहीं हुए तो वो फिर बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट मेरे साथ। वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, क्या है मामला है आपको? देखिए, मामला ये है कि 1 साल हो गया, 1 साल से यहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय, छात्रावास के कार्यालय में नहीं बैठ रहा है। अब नहीं बैठ रहा है, इसके कारण छात्रों की कई समस्याएं हैं। जो डेली रूटीन का सामान उनको नियम के अनुसार, छात्रावास के नियमावली के अनुसार जो मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहा है 1 साल से। दूसरी समस्या ये है कि छात्रावास में 1 साल से सीटें खाली हैं और जितने सीटों की आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा सीटें खाली हैं। फिर भी प्रवेश प्रक्रिया अभी तक आरंभ नहीं की गई है, जबकि अगले महीने से ड्यू के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अब इसकी मार दोहरे स्तर पर झेलनी पड़ रही है। एक तो वे छात्र जो कॉलेज जाते हैं उन्हें छात्रावास नहीं मिल रहा है। दूसरा, पीछे कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसके तहत स्कूल को ये ऑर्डर किया गया था, बगल में स्कूल भी है 12वीं तक का, कि जब तक इन्हें छात्रावास नहीं मिलता तब तक इनसे स्कूल का छात्रावास खाली नहीं कराया जाएगा। तो उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि पहली क्लास से लेकर के 7वीं 8वीं क्लास तक जिन बच्चों ने, नए बच्चों ने जिन्होंने प्रवेश लिया है, वे बच्चे छात्रावास में नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी क्लासें नहीं शुरू हो पा रही हैं। उनका हाफ ईयरली एग्जाम छूट गया। फाइनल एग्जाम आपको पता है कि दिल्ली में फरवरी में शुरू हो जाते हैं, तो दिसंबर जनवरी 2 महीने बचे हैं। 2 महीने अभी अगर वो क्लास नहीं करेंगे तो एग्जाम क्या देंगे? तो एक तरह से उनका साल जो है वो बर्बाद होने की कगार पे है। आपकी मेन मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग ये है, नंबर 1, 3 मांगे हैं। नंबर 1, तत्काल प्रभाव से छात्रावास में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ की जाए। ठीक है। नंबर 2, जो आर्टिकल्स इनको मिलते हैं मैनुअल के हिसाब से, जो आर्टिकल तत्काल प्रभाव से मंगाए जा सकते हैं वे मंगवाकर छात्रों में डिस्प्यूट किए जाएं। जो नहीं मंगाए जा सकते उनके लिए एक टाइम फ्रेम तय हो, उस टाइम फ्रेम के अंदर में बाकी आर्टिकल्स को मंगवा करके छात्रों में दिया जाए। तीसरी डिमांड ये है कि इन समस्याओं के लिए जो एकमात्र अधिकारी जिम्मेदार है, मिस्टर दानिश, वेलफेयर ऑफिसर, तत्काल प्रभाव से उनका स्थानांतरण किया जाए, उनके स्थान पर सुयोग्य कल्याण अधिकारी को यहाँ पर भेजा जाए। बस 3 डिमांड है हमारी मुख्य अभी। अच्छा, यहाँ छात्र की बात करी जाए, कितने छात्र हैं? यहाँ पे अभी 60 छात्र छात्रावास में है, जबकि 100 की स्ट्रेंथ है। अभी लेवल में की बात करी जाए, अभी कितने हैं? 60 है। तो आप लोग रोडों पे धरना दे रहे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? अभी तक तो प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बहुत प्रयास करने पे अभी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ने 5 छात्रों को मीटिंग के लिए बुलाया है। अभी जो मेरी जानकारी है, अभी मीटिंग वहाँ पे शुरू नहीं हुई है, वहाँ से देखते हैं क्या निर्णय आता है। अगर आपकी जो मांगे हैं 3, अगर मांग नहीं पूरी होती है तो अगला कदम क्या रहेगा? अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो ये धरना चलेगा और इसके बाद हम मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। जी, किन मुद्दों को लेकर आप लोग सड़क पर खड़े हैं? मेरा नाम गोपाल है और जब ये पिछले 2-2.5 साल से, पहला मुद्दा तो है कि पिछले कोरोना के बाद से जब यहाँ की बस सुविधाएं थी जो इस हॉस्टल से लेकर कॉलेज के कैंपस तक पहुंचाती थी स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा मुद्दा। और जो दूसरा मुद्दा है कि कॉलेज की जो
प्रक्रियाएं हैं, हॉस्टल की जो प्रक्रियाएं हैं, उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दी। प्रवेश प्रक्रिया जो हर साल होती है, स्टूडेंट को हर साल नए स्टूडेंट्स लेने होते हैं हॉस्टल के अंदर, वो पूरी तरीके से बंद कर दी। इस मांग को लेकर ये बड़ा आंदोलन, और जब तक इस मांग को नहीं मानेंगे, डीन स्टूडेंट वेलफेयर अगर हमारे बीच आते हैं, नहीं तो हजारों लाखों स्टूडेंट्स दिल्ली विश्वविद्यालय, हम लोग यहाँ से विधानसभा को घेराव करेंगे। ये आज दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा को एक बड़ी चुनौती है, और चेतावनी भी है कि अगर सही समय पे दृष्टिबाधित स्टूडेंट को आप लोगों ने परेशान किया है, उनको ये कमजोर और उनको बेसहारा और आवारा समझने की कोशिश गलती भी की होगी, तो हमें ये पूरी तरह की चेतावनी है। हर दिन यहाँ से सीएम साहिबा इसी सड़क से गुजरते हैं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के लाखों स्टूडेंट्स को दरकिनार कर रहे हैं। इस मांग को लेकर आज हम धरने पे बैठे हैं। पूरी तरीके से ये बात आज पूरे देश के सामने कह रहे हैं कि ये सिर्फ हॉस्टल के 100 स्टूडेंट नहीं है, दिल्ली विश्वविद्यालय के 2.5 लाख स्टूडेंट है। अगर हमें साथ आना पड़ा तो हम साथ खड़े हैं। जब तक मांग नहीं मानेंगे तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। हाथ में कुछ लिए क्या है, क्या ये डिमांड पत्र है हम सब लोगों का, आप इनको दिखाने की कोशिश करिए। और बात सीधी ये है कि जब तक हमारी मांग नहीं मानेंगे तब तक हम यहीं डटे रहेंगे, यहीं डटे रहेंगे। ठीक है। ये कब सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल चौधरी है। गोपाल जी, क्या मामला है? जो क्लाइंट बच्चे हैं उनको धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड है? देखो सर, ये एक सरकारी हॉस्टल है, और ये पिछले कई सालों से 2003 के अंदर भी इन लोगों ने अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया था। हर साल इसमें प्रवेश प्रक्रिया, हर साल नए स्टूडेंट लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि केजरीवाल जी की सरकार के टाइम तो ठीक ठाक चलता था, लेकिन अब भाजपा की सरकार आने के बाद जो इस हॉस्टल के वार्डन है, जो इस हॉस्टल को चला रहे हैं, पूरी तरीके से लापता है। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रवेश प्रक्रियाएं पूरी बंद है। हॉस्टल के अंदर खाने की फैसिलिटीज पूरी तरह बंद है। बेडशीट से लेकर साबुनदानी से लेकर हाथ धोने से लेकर सब सारी सुविधाएं पिछले कई टाइम से यहाँ हॉस्टल के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये कब से समस्या लगातार आप लोग कंप्लेन भी दे रखे, क्या उस पर सरकार का कोई नहीं खुला? लास्ट साल, गत ईयर भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ स्टूडेंट खड़े हुए, लेकिन आज भी खड़े। लेकिन आज हम सब लोगों ने ये ठाना है कि जब तक हमारी मांग नहीं मानेंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 स्टूडेंट यहाँ रहते हैं। डीन स्टूडेंट वेलफेयर को भी लेटर भेज दिया है, मुख्यमंत्री जी को भी लेटर भेज दिया है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी को भी भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अगला रीजन क्या है कि सर अंदर से इकट्ठे रूट पे आ गए, धरना देना पड़ गया? आखिर क्या सरकार को चेतावनी दे रहे या सरकार की चुनौती? देखो, सबसे बड़ा रीजन है कि ये लोग समझ रहे हैं दृष्टिबाधित स्टूडेंट, ताकि ये लोग अपनी आवाज को दबा के ही रख देंगे। वो सोच रहे हैं कि किसी को बताएंगे नहीं, अपने आप ही रह जाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ खड़े हैं, जब जहाँ अन्याय देखेंगे हम लोग यहाँ लाखों स्टूडेंट साथ में खड़े हैं। एक ऐलान पे हम सब लोग यहाँ खड़े हैं। कल मुख्यमंत्री जी की आवाज घेरने की कोशिश करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के कई सारे स्टूडेंट्स आएंगे इस मांग को लेकर। सिर्फ ये मामला दृष्टिबाधित छात्रावास में बोल के हजारों स्टूडेंट्स यहाँ आने के लिए